तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं हम लोग अर्निंग रिपोर्ट पे आ गए हैं और अर्निंग ये 14 जुलाई यानी आज के दिन ये अर्निंग रिलीज हुई और आज के दिन ये स्टॉक सर्किट मारता हुआ दिखा। तो अर्निंग में ऐसा क्या है ओला इलेक्ट्रिक का जो सर्किट लगने लायक है और सर्किट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा वो हम लोग देखेंगे। क्या एंट्री पोजीशन बनती है नहीं बनती, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपको एजुकेशन पर्पज से ले सकते हैं और अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके तौर पर रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इनकी अर्निंग। इनके अर्निंग पे आ गए हैं और जैसा कि देख सकते हैं अर्निंग हमारा करोड़ में है और हम लोग करोड़ पे ही डिस्कशन करेंगे। और ये अर्निंग का स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड है, यानी इनकी जो सब्सिडी है सब मिला जुला करके इनका प्रॉफिट हम लोग देखेंगे, उसका एनालाइज करेंगे। तो अर्निंग करोड़ में है, उस हिसाब से हम लोग रेवेन्यू की चर्चा करते हैं। तो अर्निंग का पोजीशन देखें तो अर्निंग दो तरह से इनका आता है, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन एंड अदर इनकम। दोनों मिला करके टोटल इनकम हम लोग बात करेंगे तो करीब 8,896 करोड़ का आपका अर्निंग आया है ये क्वार्टर वन में। एक्चुअली इसको क्वार्टर वन 25 यहाँ लिखने बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग 26 भी लिखते हैं इसमें, क्योंकि Q1 की अर्निंग है 26 पकड़ा जाता है। तो ये 25 है, जुलाई 25 तक का रहा तो हम 25 ही बोल करके चलेंगे, तो उस हिसाब से देखिएगा। Q1 की अर्निंग देखिए हो गया। रिसेंट बैक टू बैक क्वार्टर की जो अर्निंग है Q4 की, Q4 की Q1 के साथ में कंपेरिजन करेंगे तो 728 करोड़ की अर्निंग आई है ओला की। अभी कितना है 696 करोड़। तो कितनी अर्निंग घट गई है पहले से, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर रिसेंट क्वार्टर से हमारी अर्निंग जो घटी है करीब करीब 28 और 4 32 करोड़ की। 32 करोड़ के हिसाब से 5% के हिसाब से अर्निंग आपको घटता हुआ देखने को मिला है। अब ईयर टू ईयर बात करें तो ईयर टू ईयर में हमारी अर्निंग 1728 करोड़ की है, जो कि अभी 696 करोड़ मतलब 700 भी पकड़ते हैं तो करीब करीब 50 आधा से कम होती हुई अर्निंग, यानी 50% के से आधा आपको सेल्स में गिरावट देखने को मिला है अगर वाई बेसिस पे जाते हैं तो। वाई कौन सा, तो जुलाई 24 को पकड़ते हैं, जून 24 और जून 25 के हिसाब से, यानी क्वार्टर वन 24 और क्वार्टर वन 25 के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इस तरीके से देखने मिल रहा है कि टॉप लाइन ग्रोथ मार खाता हुआ ओला का डायरेक्टली दिखा है यहाँ पे। खर्चों की बात करो तो एक्सपेंसेस में हम टोटल एक्सपेंसेस काउंट करते हैं तो एक्सपेंसेस में देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ द मटेरियल आएगा, जिसमें अभी के करंट क्वार्टर में 441 करोड़ का कॉस्ट ऑफ द मटेरियल है। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में 20 करोड़ का है एंड चेंज ऑफ इन्वेंट्री में देखेंगे 153 करोड़ का है। एम्प्लॉय बेनिफिट में देखेंगे तो 89 करोड़ का है। अदर एक्सपेंसेस में 362 करोड़ का है। तो अगर 896 करोड़ का सेल कर रही है और खर्चा कर दे रही है कंपनी करीब 1065 करोड़ का, तो कंपनी तो भाई नुकसान में सीधा सीधी पोजीशन आ गया। तो एक्सपेंस में सीधा देख सकते हैं नुकसान हो रहा है और वो नुकसान पिछले 10 क्वार्टर में देखा जाए तो हमारा 1306 करोड़ का एक्सपेंस हुआ करता था। FY 24 के हिसाब से Q1 24 के हिसाब से देंगे 1849 करोड़ का हमारा एक्सपेंसेस था। तो एक्सपेंसेस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो गिरा है, लेकिन सेल्स भारी मात्रा में गिरा है, इसलिए बोल सकते हैं कि खर्चे इनके ज़्यादा आ रहे हैं मटेरियल सेल्स होने के बाद भी। तो नुकसान कितना हो रहा है उसका ज़्यादा लेते हैं। तो नुकसान का पोजीशन अगर आप देखेंगे तो इनको लॉसेस बिफोर फाइनेंशियल कॉस्ट डिप्रेशन और एमोटाइजेशन को नहीं इंक्लूड है, तो देखेंगे तो लॉस 169 करोड़ का राइट नाउ इस क्वार्टर में हो रहा है। पिछले क्वार्टर में कितना लॉस था भाई, तो 578 करोड़ का लॉस था और इसके पीछे क्वार्टर में देखेंगे तो वाई बेसिस पे 131 करोड़ का लॉस। अगर हम परसेंटेज वाइज भी ना भी देखें, सिर्फ नुकसान का मुआयना करें तो हम देख पा रहे होंगे वाई बेसिस पे तो नुकसान हमारा घटा है, नहीं सॉरी स्लाइडली बढ़ा है वाई Q1 24 और Q1 24 और Q1 25 के अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से देख, लेकिन क्वार्टर 4 से लेके क्वार्टर 1 का देखेंगे कंपेरिजन तो वो बहुत तेज़ी से ड्रास्टिकली लॉसेस कम हुए हैं, उस अनुपात में लॉस नहीं हुए, यानी 557 करोड़ के नुकसान है, 557 करोड़ के नुकसान थे, अभी 169 करोड़ का नुकसान इनको अभी हो रहा है। देन डिप्रेशन मोनेटाइजेशन एंड फाइनेंशियल कॉस्ट को हटाने के बाद आपका नुकसान कितना आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 400 करेंट क्वार्टर में 428 का नुकसान हो गया, जो कि इसके जस्ट पहले देख रहे थे 167 का नुकसान हो रहा था। तो और नुकसान क्या होगा, डिप्रेशन का कॉस्ट हट गया और फाइनेंशियल कॉस्ट जो लोन ले रही है उसका कॉस्ट हट गया, तो 428 करोड़ का नुकसान हो गया। लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 870 करोड़ का नुकसान था, जो कि इससे बोल सकते हैं कि अभी नुकसान आधा में है। अच्छा, तो इसके प्रीवियस क्वार्टर में देखिए Q1 24 के हिसाब से देखेंगे तो 324 करोड़ का नुकसान था, तो वो बिफोर एक्सेप्शनल आइटम में देखेंगे तो नुकसान उस हिसाब से बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो नुकसान घटा है, करीब 50% का रिड्यूस हुआ नुकसान में। देन लॉस फॉर द पीरियड के हिसाब से देखा जाए कि जिसमें आपका टैक्स को डिडक्शन करने के बाद आफ्टर टैक्स डिडक्शन देखेंगे, टैक्स का कोई पोजीशन तो नहीं आ रहा है इसमें, चूंकि नुकसान में पोजीशन जा रही है तो टैक्स का पोजीशन इनके पास एक भी नहीं दिख रहा है। तो 428 करोड़ का नुकसान है, 840 करोड़ का नुकसान है, 347 करोड़ का नुकसान है, तो नुकसान का ही फिगर इनको देखने को मिल रहा है। तो अब क्या इस तरह से देखें कि नुकसान में कुछ बचाव हुआ है क्या ओला को, तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा तो बचाव है, जिसके कारण देख सकते हैं कि बस सस्टेनेबल बचाव तो नहीं दिख रहा है कि दोनों पोजीशन पे नुकसान में बचाव क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर में। सबसे पहले लॉन्ग व्यू ईयर देखते हैं, हम लोग पकड़ते हैं तो 347 करोड़ का नुकसान था, अभी के टाइम में 428 करोड़ का नुकसान है, तो नुकसान तो ईयर बढ़ गया ना भाई।
वाई एंड वाई बेसिस पे आपका नुकसान बढ़ा है, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आदमी स्टॉक को सोचेगा तो नुकसान है। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग सोच रहे हैं, तो 870 करोड़ के नुकसान में 428 करोड़ का नुकसान है। तो शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से नुकसान में कमी आई है। इस स्टॉक शॉर्ट टर्म व्यू पे हो सकता है कि स्टॉक भागता हुआ दिख सकता है, कि लोगों को लगे कि हाँ, कि नुकसान कुछ तो कमा है, अभी रिलीफ तो है। देन सीधा सीधे हम लोग आते हैं अर्निंग पर शेयर पे। ईपीएस बेसिक का डायल्यूशन क्या आ रहा है, तो हम बेसिक पे बात करेंगे, दोनों सेम ही है। तो 0.97 का करंट क्वार्टर में आपका ईपीएस निकल के आ रहा है। 0.97 नेगेटिव फिगर है, अब याद रखने का। लास्ट क्वार्टर में क्या था, 0.197 था। तो ये बोल सकते हैं कि ईपीएस में ग्रोथ तो है, नेगेटिवली ग्रोथ हो, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड में हमारा नेगेटिव फिगर रिड्यूस तो हुआ है। ये बोल सकते हैं 50% का ईपीएस के नुकसान में कमी आई है, ये बोल सकते हैं। पॉजिटिव में नहीं हुआ, नुकसान में कमी आई है। एंड वाई वाई बेसिस पे देखें तो 0.95 का था, अभी 97 है। तो वाई वाई बेसिस पे देखेंगे तो एक एडवांटेज बोल सकते हैं हम। क्या एडवांटेज बोल सकते हैं, वाई वाई बेसिस में नुकसान फ्लैट रहा है, या आप यूँ बोल सकते हैं कि -95 था ईपीएस, और अभी भी -97 है ईपीएस। तो 0.07 बढ़ता हुआ है, वाई वाई बेसिस पे बढ़ा हुआ दिख रहा है, यानी बहुत मामूली बढ़ोतरी दिख रही है वाई वाई बेसिस पे, ईपीएस पे। देन उसका स्टैंड अलोन के हिसाब से देखेंगे तो स्टैंड अलोन में बहुत ज़्यादा कुछ डेटा नहीं है। रेवेन्यू 29 करोड़ का आ रहा है, और सीधा सीधे हम रेवेन्यू के बाद ईपीएस को देखेंगे। स्टैंड अलोन में ईपीएस कहाँ आ रहा, तो यहाँ भी कोई सपोर्ट दिखने को नहीं मिल रहा है। ईपीएस देखेंगे, करंट ईपीएस में 0.02 है, लास्ट क्वार्टर का 0.13 था। यहाँ से इंप्रूवमेंट तो है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिक ईपीएस पे। देन आपका वाई वाई बेसिस पे देखेंगे तो वाई क्यू वन 24 का ईपीएस देखें, क्यू वन 25 के ईपीएस से अगर कंपैरिजन करें, 0.02 नेगेटिव फिगर था, पॉइंट तो सेम एंड फ्लैट बोल सकते हैं। तो इनका बिजनेस इंडिविजुअल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बिजनेस फ्लैट ही है, सेम सेम में बोल सकते हैं, और कंसोलिडेटेड इनका बिजनेस को कंपैरिजन करना पड़ेगा। देन ओवरऑल बॉटम लाइन बोले, ओला इलेक्ट्रिक को शॉर्ट टर्म में ये पोजीशन बढ़ता हुआ दिख सकता है। स्टॉक्स कल के दिनों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक पूरा ऊपर भाग सकता है। चूँकि नुकसान में, प्रॉफिट में तो नहीं, कंपनी अभी भी नुकसान में है, लॉस में है, लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन नुकसान में थोड़ी गिरावट आई है, ये बोल सकते हैं। लेकिन वाई वाई बेसिस पे नुकसान जस का तस है, और यूँ बोल सकते हैं बढ़ा हुआ था। लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा व्यू नहीं दिख रहा है। पब्लिक ट्रेडिंग स्टॉक है, इसके लिए थोड़ा सा इस पर देख सकते हैं कि उतार चढ़ाव ज़्यादा बना रह सकता है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय। और जब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो इसमें कमेंट्स कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए आप ज़रूर कमेंट्स करें। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।